वहीं समाजवादी पार्टी के टिकट पर टांडा विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी राममूर्ति वर्मा ने कहा कि ये चुनाव सिर्फ जीत या हार का नहीं है, बल्कि ये चुनाव देश और संविधान को बचाने का भी है। जनतंत्र टीवी के राजनीतिक संपादक अखिलेश मिश्र से खास बातचीत में राममूर्ति वर्मा ने कहा कि आज समाज का हर वर्ग परेशान है। प्रत्याशी ना दिन देख रहे हैं ना रात। इस समय रात हो रही है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत बड़ी संख्या में जनसंपर्क हो रहा है, कार्यकर्ताओं से मुलाकात हो रही है। इस वक्त हम बातचीत कर रहे हैं टांडा विधानसभा क्षेत्र के समाजवादी पार्टी के टिकट पे चुनाव लड़ रहे राममूर्ति वर्मा जी से। राममूर्ति जी, रात में दिन में बड़ी बड़ी रैलियां कर रहे हैं, रात में जनसंपर्क कर रहे हैं, सुबह घर पे लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, सारा क्रम अस्त व्यस्त हो गया इन दिनों? नहीं, अस्त व्यस्त तो नहीं हो गए। हमारा हमेशा का नित्य काम है कि सुबह से 7 बजे से लोगों से मिलने का और 11 बजे से फील्ड में आने का और 10 बजे तक फील्ड में रहने का। हम चुनाव में भी उतने देर तक काम करते हैं जितनी देर तक चुनाव न रहने पर करते हैं। लेकिन इस समय ज़्यादा लोगों का स्नेह आशीर्वाद मिल रहा है और इसका मुख्य कारण है श्री अखिलेश यादव की लोकप्रियता पूरे देश में बढ़ी है। उन्होंने 12 से 17 के अपने मुख्यमंत्रित्व काल में जो उत्तर प्रदेश में विकास का काम किया उसको लोग याद कर रहे हैं। और इस 5 वर्षों में जो लोग झूठ बोलकर धार्मिक भावना को भड़काकर झूठी राष्ट्रीयता के नाम पर गरीबों को प्रलोभन देकर जो वोट लेकर सरकार बनाया था, उन्होंने 5 साल में कुछ किया नहीं किसी के लिए। तो लोग बदला भी लेना चाहते हैं कि जैसे इसने हमको धोखा दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, उसी तरीके से इनको जैसे हम लाए थे उसी भाषा में जवाब देकर इनको 50 सीट के अंदर 2 अंक के ऊपर भारतीय जनता पार्टी सीटें नहीं पाएगी। ये राममूर्ति वर्मा टांडा से बोल रहा है। और जो टांडा का अवाम है, ये लोग, मतलब आप जानते हैं लोगों को क्या पसंद है। वही चीज़ आपने बोला, यहाँ तालियां बज गई और नारे लगाने लगे। आप नस पकड़ लिए हैं विधानसभा क्षेत्र का? नस नहीं पकड़ लिए हैं। ये लोग इतने परेशान हो गए हैं 5 वर्ष के अंदर में, खास तौर से कि बुनकर बाहुल्य नगर है और पूरे देश में एक स्थान टांडा का है जो कपड़ा बनाने में। 5 वर्षों में बिजली के नाम पर इतना उत्पीड़न हुआ है। हमने जो फ्लैट रेट पर बिजली दिया था उसको इन्होंने समाप्त कर दिया। हाउस टैक्स के नाम पर 5,000 रुपये टैक्स बनता है तो 1 लाख रुपये फर्जी रसीद लेकर जाता आदमी। इनको लूटने का काम किया है, दहशत पैदा करने का काम किया है। थाने ने लूटा, तहसील ने लूटा, छोटे छोटे जो दलाल हैं भाजपा के उन्होंने लूटा। तो सब लोग इनसे छुटकारा पाने के लिए बिल्कुल एकजुट हैं और श्री अखिलेश यादव में विश्वास कर रहे हैं। मैं इनके बीच में काफ़ी दिनों से रहा हूँ। अच्छा राममूर्ति जी, आपको कुछ मुश्किल आई कि आपका विधानसभा क्षेत्र बदल दिया गया, आप टांडा से लड़ रहे हैं, यहाँ पे एक मुस्लिम उम्मीदवार का जो उनका नाम था उनका टिकट काटा गया, तो ये मुस्लिम बाहुल इलाका भी है, तो क्या कोई नाराज़गी थी कि आप सारी चीज़ें आप पैचअप कर ले गए हैं? देखिए, ऐसा है, ये चुनाव मुस्लिम और हिंदू पर नहीं हो रहा है। इस समय जो मुख्य संकट है देश में, एक तरफ आज़ादी को मानने वाले लोग हैं, भारत के संविधान को मानने वाले लोग हैं और जो हमारा संविधान समता मूलक समाज की स्थापना के उद्देश्य से बना हुआ है, उसमें भारतीय जनता पार्टी कुछ ये कह के संशोधन करना चाहती है, कुछ अनुच्छेद जो हमारा संविधान है वो निष्प्रयोज्य हो गए हैं, उनका कोई मतलब नहीं रह गया है, वो समीक्षा करना चाहती है। इससे लोग डरे हुए हैं कि ये संविधान समीक्षा के नाम पर हमारे हक अधिकार में कटौती कर सकते हैं। जो हमारा संविधान इस देश के अंदर रहने वाले सभी वर्ग धर्म के लोगों को समान अधिकार प्राप्त करता है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे पारसी हो, किसी भी धर्म का हो और किसी भी जात का हो। इससे भी जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भयभीत हैं कि ये संविधान समीक्षा के नाम पर आरएसएस के लोग, चूँकि वो आज़ादी को नहीं मानते हैं, गोरे अंग्रेजों को हम हटा लेंगे
और 75 वर्ष बाद काले अंग्रेजों का राज हो गया। जो उस समय अंग्रेजों के दलाल थे, इस समय वो सरकार में हैं। इसलिए लोग अब इनके हर दांव को समझ गए हैं। अब इनसे छुटकारा लेने के लिए सारे जाति धर्म के लोग एक साथ हैं। जनता टीवी से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ऐसे राममूर्ति वर्मा जिन्होंने कहा कि सबसे बड़ा चैलेंज उनके सामने भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरह हराना है और वो चाहते हैं कि नई सरकार बने और एक भय मुक्त समाज की स्थापना हो। कैमरामैन शेरा सिंह के साथ अखिलेश जोशी, जनता टीवी, अम्बेडकर नगर। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।